नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर पे कैश की बोरियां मिली, अब लगातार इसके ऊपर एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो ये करप्शन, जो अब जुडिशरी सिस्टम, शायद ये कहना सही ना हो, लेकिन जुडिशरी तक पहुंच रहा है, लगातार उन हाथों तक पहुंच रहा है जो कहीं ना कहीं कानून के ही रखवाले होते हैं। आज इस पर एक बड़ी एक्सपर्ट राय लेंगे। हमारे साथ दिल्ली और एमपी हाई कोर्ट के पूर्व जज श्रीमान मूलचंद गर्ग जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ये जो मामला सामने आया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? और आज की जो परिस्थिति है या आज का जो सिचुएशन है, उसमें ये जो ऐसी जब बात सामने आती है तो उसको संभालने के लिए हाई कोर्ट की एक कमेटी बन जाती है, जो उस कमेटी उस सारे इशू को देखती है और उसको संभाल के समझ कर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है। तो अभी तक जो स्थिति बनी है उसमें जो बात सामने आई है वो ये है कि यशवंत वर्मा के घर के बाहर जो उनके लोग, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो जहाँ रहते थे उसके अंतर्गत और उनके घरों में कुछ सामान मिला है जो जला हुआ था। और जले हुए सामान के बारे में लोग कहा जा रहा है कि वो उसमें नोट थे, जो नोट जल गए थे और वो काफ़ी बड़ी संख्या में, और वो कुल मिलाकर उसका जिक्र हो रहा है। तो ऐसा जो पैसा मिलता है उस के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सिंपल इशू है, जी, लेकिन इस सारे इशू के बारे में जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट का एक तरीका है, उस तरीके में वो जो एक कमेटी बनेगी, बन बन चुकी जी, है। कमेटी बन चुकी है। 3 जजेस की कमेटी बनी है। वो तीनों जजेस चीफ जस्टिस हैं अलग-अलग हाई कोर्ट के। तो वो लोग सारे सिचुएशन को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे और इसमें ये जो पैसा मिला है उसको भी देखेंगे कि पैसा किसका है, कैसा है, क्योंकि जैसे वो जज का ये कहना है कि मेरा है ही नहीं, लेकिन इसको सारी सिचुएशन को एग्जामिन करेंगे, क्योंकि आखिर वो पैसा चाहे जज साहब के घर से मिला हो या जज साहब के किसी एम्प्लॉय के घर से मिला हो, इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो उनके यहाँ से नहीं मिला। लेकिन लेकिन सर, मैं टोकना चाहूँगा आपको, जो वीडियो सामने आई, उसके बाद देखा कि घर के बाहर नोटों के जले हुए बंडल मिले। ये इशारा करता है कि कुछ तो हुआ है और उसके ऊपर पर्दा ढका जा रहा है। हाँ, तो वो ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी सारे इश्यूज को एग्जामिन करेगी और ये जो बाहर जो मिला है उसको भी देखेगी, समझेगी, लोगों की बयान भी लिखेगी और वहाँ जो जैसे जो लोग उस घर में रहते हैं उनसे बात करेगी। अभी जो जो अम, अ, ये जो अ, जज हैं। अ, ये जो जलने वाला विभाग जो देखता है वो भी सारे को देखेगी, फायर ब्रिगेड को देखेगी, उनके लोगों से बात करेगी और वो ब्रिगेड ने क्या देखा, किस चीज को उन्होंने आग लगाई या आग बुझाई, उसको देखकर सारा उसको अल्टीमेटली उस सारे चीज़ों को देखकर कोई एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट बनने के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कहेंगे और फिर उसका आगे कुछ परिणाम निकलेगा। बाकी ये ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको एकदम आप कह दें कि इसमें कुछ हुआ है। ये ठीक है कि एक सामान्य व्यक्ति के सोचने में ये आता है कि इसमें कुछ ना कुछ
मामला है, डामाडोल कुछ। वही सर मैं कह रहा था कि जैसे जो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के बीच कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, वही उनके घरों से चीजें मिल रही हैं, तो हाँ, तो विश्वास उठता है इन सब चीजों से। ये जो बात है, ये दुनिया, जो लोग हैं, जी। सामान्य लोग हैं, लोग आखिर अखबार पढ़ते हैं और आस पड़ोस रहते हैं, तो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो तो है ही। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पड़ोस में कुछ हुआ और उसका घर के 4 लोगों ने देखा, तो उसका जो भी एक सिचुएशन बनती है वो तो रहेगी, उसको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो सोच लोगों के मन में आएगी, और जिन्होंने अखबार पढ़ा अखबार में आएगी। अखबार में चीज़ें सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी है, कुछ तो है, कुछ है, तब तो वो बातें लोगों के सामने आती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें झूठ हैं, या इसको रफा दफा नहीं कर सकते। ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें जो समय समय पर हुआ है, अल्टीमेटली जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो उसको देखा जाएगा, और वो देखकर जो रिपोर्ट दी जाएगी उसको, उस पर आगे कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई होने के बाद जो भी उस पर हो सकता है वो किया जाएगा। सर देखिए, न्याय पाने का आखिरी मौका जो लोगों को लगता है कि न्यायालय है, वहां जाएंगे। एक लाइन बड़ी मशहूर है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यानी अब फैसला सीधा कोर्ट में होगा, लोगों को विश्वास है कि कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन जो उसी चीज से जुड़े हुए लोग हैं, जब उनका ऐसी चीजें सामने आती हैं, ये खुलकर आता है कि उनके घरों में पैसा मिला, वो लीगल है इलीगल है क्या है, वो पूरी लोग जब बात जानते हैं, ये एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है पूरे सिस्टम पर कि जहां हम इंसाफ पाने जा रहे हैं, क्या वो जगह सही है या नहीं। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि एक बात जो अखबार में छपी या लोगों ने चर्चा में करी, उस बात को जुडिशरी, क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसको आप मात्र ये कह के कि वहाँ कुछ मिला या उस व्यक्ति के यहाँ को उसका कोई कनेक्शन है, आप इसको कह नहीं सकते, क्योंकि जुडिशियल करप्शन इज ए वेरी बिग इशू। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट कि भाई किसी के घर कुछ हुआ, और ये ऐसा भी नहीं हुआ कि उसके किसी के घर हुआ, क्योंकि ये किसी, चाहे उसके एम्प्लॉय के पास ही हुआ, लेकिन इट वाज नॉट इन दी हाउस ऑफ दी पर्सन। तो इसका ये हो सकता है कि वो जो एम्प्लॉय का संबंध उस व्यक्ति से रहा हो, पर हम उसको आज ये नहीं कह सकते उनका है। तो इस सारे सिचुएशन को हम ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ उनसे कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्शन तो किसी न किसी रूप में सामने आएगा ही। कम आए, ज्यादा आए, बहुत ज्यादा आए, तो क्योंकि अल्टीमेटली अगर मानो हाई कोर्ट की जो 3 कमेटी बनी है वो भी उस बात को नहीं ठीक से रख पाएंगे, तो प्रेस में तो आई है इशू, प्रेस में इशू आया तो वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है, एक जांच कमेटी बना दी है, वो कहाँ तक पहुंचेगी, क्या उसमें हल निकलेगा, क्या आप कह सकते हैं? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये देखेगी कि ये पैसा कहाँ आया, कैसे आया, और बाहर मानो जलता हुआ मिला तो कैसे मिला, किसी मानो ये जज साहब के किसी एम्प्लॉय के घर में मिला, तो अब ये कनेक्शन करना वो एक प्रिजम्पशन के आधार पर ही चलेगा। वो ये कोई ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है, जब उससे पूछा जाएगा जज से तो वो क्या कहता है जज, उसका जो आधार, उसका जो जवाब है, उस जवाब का जो कमेटी एनालाइज करेगी, वो कमेटी देखेगी उसका जवाब क्या है। अब जवाब कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल ठीक ही हो, तो वो जो परिस्थिति के आधार पर कुछ निर्णय होगा वो होगा। तो इसलिए हम आज ये नहीं कह सकते कि भाई ये सब कुछ ठीक ही है जी। तो इसलिए थोड़ी सी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको
आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर आदमी ने ही सब कुछ किया है। इट ऑल डिपेंड्स, यू सी, ये चीजें निकलेंगी, निकल कर सामने आएंगी, और सामने नहीं आएंगी तो भी इसकी चर्चा जरूर होगी। चर्चा होगी, वो व्यक्ति के सामने भी होगी, जजेस के सामने भी होगी, वकीलों के सामने भी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट है ही। थैंक यू सर। तो अब जो सारी नजरें हैं वो फैक्ट फाइंडिंग जांच कमेटी के ऊपर हैं कि वो क्या निकालते हैं, क्योंकि पूरी देश की नजरें अब इस खबर के ऊपर हैं, क्योंकि जो मामला है काफी संगीन बताया जा रहा है। क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी तरफ से मामला सामने आया, उनके घर में जो कैश बरामद हुआ है उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।